बिल्कुल सही थी। तो वेल डन बीसीसीआई। जय शाह एक्चुअली बड़े अच्छे काम करता है आजकल। कभी पेरिस ओलंपिक्स में 8.5 करोड़ दे देते हैं, कभी यहाँ दे देते हैं। तो जय शाह सर जी बड़े काम मस्त हो रहे हैं। लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी का काम उनका बाकी है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आई हुई है। देखो, जहां मिस्टर जय शाह एक्टिवेट हो गए, इसका मतलब समझ लो वहां पे अमित शाह एक्टिवेट हो गए। इसका मतलब मोदी जी एक्टिवेट हो गए। वहां पे वही होगा जो वे चाहते हैं। अब आ जाती है बात इतना छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करने वाली। बीसीसीआई इतना पैसा भर भर के कमा रही है, उनका उसका इंटरेस्ट ही ना खत्म हो, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके बिल्कुल अच्छी चीज कर दी है। जैसे कि नेपाल की तरफ, श्रीलंका की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, ऐसी बहुत सारी चीजें। ओलंपिक्स में देख लो, इनसे ना उन खिलाड़ियों का करियर बढ़ेगा, या वहां पे फैसिलिटीज बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, उनका खेल स्तर बढ़ेगा, और खेल कहीं का भी बढ़े। फायदा तो सभी को होना चाहिए ना, और कंपटीशन बढ़ना चाहिए। तो जय शाह बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। जी बिल्कुल। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करने से पहले हम सारे व्यूअर्स को वेलकम करेंगे। फिर चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड जो जो मैसेजेस हैं और क्या हुआ है, क्यों ये दोबारा से रौला पड़ गया, वो मैं सारा व्यूअर्स को बताऊंगी। और फिर पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड सारे मैसेजेस लेंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ कुछ पाकिस्तान से लोग आ गए हैं और बोल रहे हैं भाई बाप के घर आके खेलना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे भाई बाप दिखा देता हूँ पहले तो मैं। देखो बाप कहाँ बैठा है, ठीक है। तो बाप तो तुम्हारा यहाँ था, ठीक है। बाप, अबे औकात है तुम्हारी बाप बनने की? घूम फिर करके अपने ही परिवार में से तुम एक दुल्हन लेके आते हो, वहां पे भी बाप नहीं बन पाते तुम, नामर्द कहीं के। हमें बताओगे तुम बाप कौन है? हिंदुस्तान बाप था, हिंदुस्तान बाप है, और हिंदुस्तान ही बाप रहेगा तुम्हारा, ठीक है। अब देख लो, बाप बड़ा होता है, उदाहरण के तौर पे उम्र में भी बड़ा होता है, तजुर्बे में भी बड़ा होता है। अब हिंदुस्तान पैसे वाइज भी बड़ा है, हिंदुस्तान एक्सपीरियंस वाइज भी बड़ा है, क्षेत्र फल का अगर देखी जाए तो क्षेत्र वाइज भी जब बड़ा है, टैलेंट वाइज बात कीजिए तो टैलेंट वाइज भी बड़ा है। तो भाई सिंपल सी बात होगी ना, तुम्हारा पाकिस्तान निकला तो हमारे हिंदुस्तान में से ही है, तुम तो हम, और बाप के अंदर से बेटा निकलता है, तो बाप तो हम ही रहेंगे। जी धर्मवीर जी कह रहे हैं ग्रेट रिप्लाई बॉस। तो भाई असलम जी यहाँ बहुत सारा भौंक भौंक रहे हैं, लेकिन हम जो है, मेरा आज मूड बहुत अच्छा है, तो मैं यार ऐसे फालतू लोगों के भौंकने का कोई जवाब नहीं दूंगी। हमारे व्यूअर्स जो है उसको टैकल कर सकते हैं, क्रिश टैकल कर सकते हैं। तो फिर काफी ज्यादा रविश लिखा जा रहा है, लेकिन यार मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं पहले जो है अपने सीरियस जो व्यूअर्स जो हमारे चैनल देखने आते हैं, क्रिकेट की डिस्कशन सुनने आते हैं, हमारे साथ डिस्कस करने आते हैं, उनको वेलकम करूंगी। और फिर धीरे धीरे हम मैसेजेस से शुरू करेंगे। भाई पहले मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ। कल चैंपियंस ट्रॉफी का बजट जो है वो पास हो गया। जो एजीएम थी, आईसीसी की मीटिंग थी, वहां पास हो गया। अब पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं क्योंकि बजट पास हो गया तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वही होगी पाकिस्तान में। तो भाई ये कहां से खबर निकली है और ये किसने निकाली है कि अगर बजट पास हो गया है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? भाई अगर बजट पास हो गया और सपोज कम बजट पास हुआ है तो आपको उसी बजट में सारे लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट लेके दुबई लेके जाना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल में। तो आप सोच लीजिए किसका कितना नुकसान होने वाला है। उसी बजट में, अब हाइब्रिड मॉडल का एक्स्ट्रा बजट तो मिलने नहीं वाला, उसी बजट में चार्टर्ड फ्लाइट करो और इंडिया टीम को और बाकी टीम्स को जिसने नहीं खेलना आपकी कंट्री में उनको वहां लेके जाओ। सही बात होगी ना भाई? बात सिंपल सीधी सी बता दी है, इन्होंने समझा दी है। दूसरी तरीके से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि एक मैसेज जो आपने दिया था उस पर मैं ये बता देता हूँ कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, बीसीसीआई के पास है। और बाप के घर में आकर के पिट के गए हो ना तुम, पिट के गए कि नहीं गए? ऑस्ट्रेलिया में भी पिट चुके, दुबई में भी पिट चुके, लंका में भी तुम्हारी लंका लग गई। अब कहां बच गया? एक जगह बच गई कह सकते हो कि पूरे सिनारियों में इतने सालों से, पाकिस्तान। मतलब अब बाप बेटे के घर में घुस के मार के जाएगा। शर्म करो यार, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कम से कम अभी तुम्हारे पास एक बहाना तो था, पाकिस्तान में हम जीत जाएंगे शायद हिंदुस्तान से। तो ऐसा दुआ करो अपने अल्लाह ताला से कि हिंदुस्तान वहां ना पहुंच जाए, वरना वहां तुम्हारी धरती पे तिरंगा लहराएगा। भाई साद जी आ गए, साद जी भी पाकिस्तान से आते हैं और हमारे पाकिस्तान से बड़े व्यूअर्स आते हैं। तो भाई असलम खान जी, यहाँ नेगेटिविटी फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब मिर्ची लगा रहे हैं और हिंदुओं को सी बुला रहे हैं तो भाई वो सी आपके मुंह पर और आपके रिलीजन के ऊपर। मैं तो यही बोलूंगी कि भाई जिसको जो कहता है वो खुद सबसे बड़ा वही होता है। तो भाई मैं किसी रिलीजन की इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हिंदुओं की इंसल्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको भी वही बोल रही हूँ जो आप हमें बोल रहे हैं। सो
एनीवे यशपाल जी पहले हम सबको वेलकम करते हैं। यशपाल जी का एक रेलेवेंट मैसेज है तो मैंने हाईलाइट करा हुआ है। पहले जय श्री राम जी ने श्रीलंका का स्क्वाड दे दिया है, T20 स्क्वाड, उसमें असलंका जो है वो कैप्टनसी कर रहे हैं, तो स्क्वाड पे भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि सैटरडे से मैच है। आयुष इज हियर, यशपाल जी इज हियर, अविनाश जी इज हियर, साग्निक इज हियर, मयंक जी इज हियर, और मयंक जी अपने फैंटास्टिक शेर लिखते हुए, बहुत ही अच्छे शेर लिखते हुए, और असलम जी को पूरे जवाब देते हुए तो आपको भी बहुत वेलकम है। स्वप्निल इज हियर, स्वप्निल आपको भी वेलकम है। धर्मवीर जी हैं, एंड आई थिंक मैंने सबको वेलकम कर दिया। साथ जी भी हैं, आपका भी बहुत वेलकम है। सो एनीवे साथ जी बता रहे हैं उनकी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी हो गई है, तो भाई बहुत ही मुबारक है आपको। आप तो कैप्टन थे, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि आप आके अपने अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हमारे तरफ से बेस्ट विशेस है आपको। वर्क हार्ड, डू वेल एंड सक्सेस लो, और हमें भूल मत जाना, बड़े हो जाओगे तो हमें भूल मत जाना, हम इधर ही बैठे होंगे तो हमें हमसे बातचीत करने जरूर आना। सो कांग्रेचुलेशन आपको पहली सेंचुरी के लिए, और मैं दुआ करूंगा कि पहली आखिरी ना हो, ऐसी बहुत सारी आती रहे, लगातार आती रहे, और आप चांद की तरह ऊपर चमकते रहो। जी बिल्कुल। तो यशपाल जी ने अच्छा एक मैसेज दिया है, उसके बाद हम बाकी मैसेजेस पे आते हैं। आईसीसी कंडक्ट्स मीटिंग यस्टरडे, यस कल आईसीसी की मीटिंग हुई, कोई डिस्कशन सीटी पे नहीं हुई, सिर्फ जो चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पास हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उसका वेन्यू तब डिसाइड होगा जब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन जाएंगे, और जो चीज आई थिंक नवंबर में, वो इलेक्शन जो है वो नवंबर में है, जो आईसीसी के पूरे चांसेस है जय शाह के कि वो चेयरमैन बन सकते हैं। तो भाई फिर तो सबको पता है कि क्या डिसीजन आने वाला है, तो शायद कोई लोग बोल रहे हैं कि तब तक के लिए डिसीजन पोस्टपोन करा गया है। दूसरी चीज लोग ये भी बोल रहे हैं कि जानबूझ के पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया नहीं आईसीसी की तरफ से, बिकॉज वहां सारे बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेशन थी, और इंडिया के सिवाय अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश सारे उनके पीछे पड़ जाते कि भाई हम भी नहीं खेलना चाहते। तो जहां सारे बोर्ड्स बैठे हैं उन्होंने जानबूझ के ये टॉपिक उठाया नहीं, वो एक्चुअली डर गए। चालाकी तो भाई इनके खून में है, दिखाते ही हैं, क्योंकि इनको पता है भी गर्मा गर्मी का माहौल है। अगर तुमने वो मुद्दा उठाया तो हथौड़े की चोट तुम्हारे पे ही लगेगी और कुल्हाड़ी तुम्हारी अंदर ही घुस जाएगी। लेकिन अब करो या तब करो, रिजल्ट यही आना है। मिट्टी डालने से भाई दब नहीं जाएगा, कोई चीज दबेगी नहीं, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, और उखड़ेंगे तो यही इतिहास दोहराएगा कि तुम्हारे पाकिस्तान में तो तुम खुद पाकिस्तानी सेफ नहीं हो, तो बाकी वर्ल्ड की जो क्रिकेट टीम आएगी, उनके बड़े बड़े दिग्गज कोच आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, उनको कहां से तुम सेफ कर दोगे? वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, और क्वेश्चन मार्क लगेगा तो सिंपल सी बात है, अगर 4 कंट्री मना कर रही है तो फिर आपको डेफिनेटली हाइब्रिड करना पड़ेगा। 4 वो अपनी टीम जाएगी, 5 तो आपका बच्चा कुछ है ही नहीं कुछ। जी बिल्कुल। तो वही साथ जी कह रहे हैं उनको कोहली की बैटिंग देखनी है, वो आ जाए तो क्या कोहली की बैटिंग आप जाके दुबई में देख लो, कहीं और कंट्री में देख लो। मतलब ऐसा कहीं मनाही तो नहीं है, दुबई की टिकट ज्यादा महंगी भी नहीं होती। वैसे आप तो अभी काफी यंगस्टर हैं तो अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आई एम श्योर आप दुबई जाके भी उनकी बैटिंग देख सकते हैं। अविनाश जी आ गए, वो कह रहे पाकिस्तानी डैश लोग कल से बहुत खुश है, जब से अप्रूवल हुआ है तब से बोल रहे हैं कि झुक के आना होगा पाकिस्तान। जी ओ भाई तुम गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से। बीसी कौन सी दुनिया से आए हो? झुक के क्यों आएंगे पहले तो ये बताओ भाई। खड़ा करके आएंगे, झंडा बिल्कुल खड़ा करके लेके आएंगे, साथ में डंडा भी लेके आएंगे खड़ा करके, और वही घुसो देंगे वहां पर आके। क्यों? क्योंकि भाई इतिहास देखो, जीते तुम कितनी बार हो? एक बार। अगर तुम एक बार में कुत्ते की तरह भौंक रहे हो जीत पे, तो सोचो हिंदुस्तान तो 15 बार जीता है, तो वो तो शेर की तरह नहीं, बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए आएगा पाकिस्तान में। फट जाएगी, जो तुम्हारा बॉम्ब फुटते हैं ना उसका आवाज कम पड़ जाएगी। चलिए, साग्निक कह रहे हैं हम पाकिस्तान के टॉपिक में दोबारा आएंगे। आई एम जस्ट गोइंग ऑर्डर वाइज। साग्निक कह रहे